नमस्कार दोस्तों, मुझे आज राजस्थान फोरम में आने का अवसर प्राप्त हुआ। आप सभी लोगों से मुखातिब होने का अवसर प्राप्त हुआ। मैं अमित तिवारी आजाद आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं जयपुर राजस्थान के पिंक सिटी से। दोस्तों, राजस्थान फोरम के इस चतुरंगम श्रृंखला में सभी दर्शकों, सभी श्रोताओं का हृदय से इस्तकबाल करता हूं, प्रणाम करता हूं, नमन करता हूं, बारंबार स्वागत करता हूं। मेरे साथ अमृता मैम जुड़ी हुई हैं, उनका भी स्वागत करता हूं, कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। और जिन्होंने मुझे मार्गदर्शन दिया, आप सभी लोगों से मिलवाने का एक रास्ता बताया, हमारे अग्रज आदरणीय सर्वेश भट्ट साहब को भी प्रणाम करता हूं और नमन करता हूं। जैसा कि आज का समय यह नियुक्त किया गया कि मैं अपने बारे में आपसे कुछ बताऊं, आपको कुछ सुनाऊं। यह एक बहुत बड़ा मंच है जो साहित्यकारों को, कलाकारों को अवसर देता है अपने बारे में बताने का, और यह हमारा सौभाग्य है कि हम इसी मंच के द्वारा आपसे जुड़ पा रहे हैं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि साहित्य जगत, हमारा देश बड़े बड़े साहित्यकारों से जुड़ा रहा, और ये साहित्य, ये कवि, ये लेखक ही हैं जो समाज में एक नई जागरूकता, एक नई प्रेरणा देते हैं। बड़े छोटे से जिले से उत्तर प्रदेश, उसे कहा जाए तो आज जनसंख्या के मामले में भारत का पहला ऐसा राज्य है जहां से सबसे अधिक प्रधानमंत्री आए, और आज भी जहां पर विधानसभा और जहां पर लोकसभा की सबसे सर्वाधिक सीटें हैं, उसी फतेहपुर के जिले से, मैं उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले से एक बहुत ही छोटे से गांव से आता हूं। दोस्तों, मेरे पिताजी किसान हैं, माताजी अध्यापिका रही हैं। कुछ समय पिताजी ने भी अध्यापक रहकर शिक्षा प्रदान की। ये एक ऐसा दौर है, एक ऐसा समय है कि गुरुओं का, माता पिता का और परिवार का आशीर्वाद मुझ पर हमेशा बना रहा। फतेहपुर एक ऐसा जिला है जहां पर हमारे राष्ट्रीय कवि सोहनलाल द्विवेदी जी, जो एक राष्ट्र के एक अच्छे कवि माने जाते हैं, वहां से मेरा ताल्लुक है, ये मेरा सौभाग्य है। और दूसरी बात बताऊंगा फतेहपुर जिला की खूबी, कि बावनी इमली का अगर किसी ने नाम सुना है तो बावनी इमली फतेहपुर में मिलेगी, जहां पर अंग्रेजों ने 52 शहीदों को एक साथ फांसी दी थी। उस शहादत को नमन करते हुए चंद पंक्तियां में उन शहीदों के लिए प्रस्तुत करूंगा आपको, कि किस तरह से हमारे उन शहीदों को धोखे से मारा गया, धोखे से शहीद किया गया, और एक साथ वो बर्बरता, वो क्रूरता अंग्रेजों ने किस तरह से हमारे शहीदों के साथ दिखाई थी। चंद पंक्तियां हैं जिसके द्वारा मैं आपको जोड़ूंगा। एक चंद पंक्तियां बोलूंगा आपसे कि जमाने में जमाने के लिए कुछ काम करना है, जमाने में जमाने के लिए कुछ काम करना है, जमाने में जमाने के लिए कुछ काम करना है, न समझो बैठकर हमको फकत आराम करना है, और कहीं हो जाए ना बौना गगन मेरे इरादों से, धरा को जीत कर अंबर को अपने नाम करना है। दोस्तों, समय की बहुत वैल्यू है। एक शेर है
मेरा कि वक्त के साथ चल तो वक्त का परिहास न कर, वक्त की मार बुरी तू नहीं सह पाएगा, और वक्त को भूल गर बेवक्त कहीं चल निकला तो वक्त के पन्ने पर इतिहास तो बन जाएगा। मैं जिस पंक्तियों को आपको बताना चाह रहा था वो शायद अभी नहीं मिल पा रही, मैं आपको बताऊंगा बीच में। शुरू करता हूं कि मैं फतेहपुर से, मेरा ननिहाल पड़ता है उन्नाव के पास में बदरका, और बदरका के पास में रावतपुर टिकौली। रावतपुर टिकौली ननिहाल जो है वो मातृपक्ष से भी मेरे काव्य से और साहित्य से लोग जुड़े हुए थे। हमारे ननिहाल के जस्ट बगल में लल्लू वाजपेयी जी जो आल्हा के बहुत बड़े गायक रहे हैं और आकाशवाणी लखनऊ से उनकी प्रस्तुति आया करती थी, वहां से जुड़े थे। वहीं पर हमारे नाना जी जो क्रांतिकारियों के साथ जुड़े रहे, हमारे नाना जी के जो बहनोई साहब थे, जीजा जी, वो उस समय गणेश शंकर विद्यार्थी जी और भगत सिंह जी के साथ में जुड़े रहे। दीप नारायण शुक्ल जी कवि थे। ये सब महान हस्तियां थी जिनके आशीर्वाद और जिनकी दया से मैं इस पथ पर चलने की प्रेरणा मुझे मिली और मैं चलता रहा। अध्यापन मेरा मेरे फतेहपुर जिले में ही हुआ। इसके उपरांत मेरा पथ अपने आप बिखरता चला गया और मैं बढ़ता चला गया अपने रास्ते पर। कॉलेज के दिनों से ही दोस्तों मैं पढ़ने का और लिखने का सौभाग्य मुझे मिला, और सबसे अधिक जो प्रेरणा मिली वो मेरे जो सबसे प्रिय लेखक हैं वो प्रेमचंद जी थे। उनकी सरल वाणी जो लिखने का तरीका है, उसी के तहत मैंने भी उनको सबसे अधिक पढ़ा और पढ़ करके अपने लेखन जीवन को आगे बढ़ाना। मेरे विद्यालय से अलग जब मैंने अपने आप को उतारा तो दौर था मुंबई का, जब 2000 के आसपास में मुंबई में रहा और वहां से करीब 8-10 साल मुंबई में रह करके मैंने फिल्म इंडस्ट्री में एज ए असिस्टेंट डायरेक्टर कई सारे सीरियल्स किए, जिनमें आपको मेरा ससुराल, बनूं मैं तेरी दुल्हन, चाचा चौधरी, तमन्ना हाउस, इन कई सारे सीरियलों में काम करते हुए मेरे मन में सिर्फ लिखने के लिए ही प्रेरणा रही। और 2007 से फिल्म राइटर एसोसिएशन से लाइफ टाइम के लिए मैं जुड़ गया। दोस्तों, ये मेरा साहित्यिक सफर था और उसी समय मैंने एक मेरे मित्र के सुझाव से 6 गीत लिखे साईं बाबा पर, और उस वीडियो एल्बम को मैंने रिलीज किया, जिसमें एज ए एक्टर, राइटर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर सारा काम मुझे करने का अवसर मिला। वो दौर जब मैंने उस एल्बम को रिलीज किया, काफी अच्छा अनुभव महसूस किया, और यह था कि मैं क्या कर सकता हूं। इन्हीं हाथों से मैंने हल चलाया है मित्रों, और इन्हीं हाथों से कलम चलाई है। इन्हीं हाथों से मैंने अपने आप को गढ़ने का प्रयास किया है कि जीवन में हम क्या कर सकते हैं और हम क्या जन्म लेकर, जन्म में हमारा समय क्या था इसका महत्व नहीं है, हम अपने आप में क्या कर सकते हैं, महत्व यह है। एक चंद लाइनें हैं कि अभी रुक जा समय थोड़ा, अभी अरमान बाकी है। अभी रुक जा समय थोड़ा, अभी अरमान बाकी है। जमीन तो नाप ली हमने, अभी आसमान बाकी है। जमीन तो नाप ली हमने, अभी आसमान बाकी है। चले जाना सभी को है जहां से एक दिन यारों, चले जाना सभी को है जहां से एक दिन यारों, मगर जीना उसी का है जिसका स्वाभिमान बाकी है। टी सीरीज से मैंने अपना म्यूजिक एल्बम उठा लिया और मैंने उनको नहीं दिया। उसका रीजन, उसका कारण सिर्फ इतना था कि जब एक राइटर, एक कलाकार अपनी कला में अपनी जान डालता है और बड़े चैनल, बड़े लोग उसको उसका नाम भी ना दें, उसको अवसर भी ना दें, उसका दाम भी ना दें, तो मुझे नहीं लगता कि उस कलाकार को, उस राइटर को अपनी कला को इस तरह से बेच के आना चाहिए।
ये दौर 2007 के आसपास का था। जयपुर से मेरा आना जाना लगा रहता था क्योंकि उस समय मेरे छोटे अनुज जयपुर में रहते थे, आशीष त्रिपाठी। एक प्रेम, एक परिवार का संस्कार, एक अवसर ऐसा था कि हम लोग मिलते जुलते रहे और एक समय ऐसा आया कि उन्होंने कहा कि अब आपको जयपुर आना होगा। दोस्तों, लेखन का दौर चलता रहता था। जयपुर आने के समय मुझे एक अवसर मिला और मैंने अपने ही क्षेत्र अर्जुनपुर गढ़ा, जो मेरा जन्मभूमि है, फतेहपुर के जिले के अंतर्गत आता है, और वहीं पर एक किशनपुर कस्बा है छोटा सा, वहां पर एक बहुत ही सिद्ध मंदिर है फाल्गुन गिरी बाबा का। उनके लिए मैंने 6 गीत का एक एल्बम बनाया और आज भी वहां पर भव्य मेला लगता है दीपावली के आसपास, और वो गीत आपको सुनने को मिलेंगे। इस तरह से प्रयास करता रहा। दोस्तों, जयपुर आने के बाद लिखने की वो आग मेरी कम नहीं हुई। धीरे धीरे मैं प्रयास करता रहा। मेरे लेखन के समय में मैंने त्रेता और द्वापर दोनों युगों की जब समीक्षा करने का प्रयास किया तो यह लगा कि त्रेता राम का युग था, जहां पर त्याग, समर्पण, दया और मर्यादित जीवन था। और जब द्वापर में आते हैं तो वहां कपट, छल, अहंकार, ये सारी चीजें मिलती हैं। इसी उपलक्ष्य में मैं आपको एक गीत सुनाना चाहूंगा कि राम मर्यादित थे, राम के बारे में एक अलग जीवन मिलेगा, और द्वापर में कृष्ण के बारे में भी मैं बताऊंगा कि अगर द्वापर के लायक कृष्ण ना होते या द्वापर में कृष्ण ना होते तो शायद इतने बड़े सूरवीर, आतंकियों, लालची लोगों और जो एक प्रताड़ित करने वाले समाज से निपटना बड़ा मुश्किल था। राम के समय पर तो रावण जैसा एक ऐसा शत्रु था जो भगवान शिव का अनन्य भक्त था, जिसने युद्ध के नियम बनाए और उन नियमों के तहत चला। जब राम रावण का युद्ध होता है तो जब भगवान राम के भाई लक्ष्मण को शक्ति लगती है तो वहां पर रावण युद्ध रोक देता है, और इसी तरह जब मेघनाथ का वध होता है तो राम की तरफ से भी युद्ध रोक दिया जाता है। वो मर्यादा रही युद्ध में। परंतु द्वापर में रात्रि में भी दुर्योधन ने युद्ध करने का आदेश दिया था। राम के युग में एक नारी जो इतिहास के पन्ने पर बहुत कम मिलेगी, जिसका नाम उर्मिला था। अधिक समय न लेते हुए मैं उर्मिला पर आपको यह गीत सुनाने जा रहा हूं। चंद पंक्तियां हैं कि राम, लक्ष्मण और सीता तीनों वन को जाते हैं, परंतु उर्मिला चुपचाप सहने लगते हैं। वो नहीं जा पा रही हैं क्योंकि लक्ष्मण ने उनसे प्रतिज्ञा की थी कि हे उर्मिले, मैं वन में जा रहा हूं भैया भाभी की सेवा के लिए, और ये प्रतिज्ञा लेता हूं कि तुम्हारी आंखों से आंसू नहीं आने चाहिए। यहां तक कि माता सीता ने भी उर्मिला के उस त्याग के कारण ही उन्हें वरदान दिया था कि जिस तरह से माता सीता अग्नि में समाहित रही और उनकी छाया सीता बन के रही, उसी तरह उर्मिला 14 वर्ष सोती रही, उनकी छाया माताओं के साथ साथ रही, उनकी सेवा करती रही। मैं उस गीत को, उस दर्द को आप तक पहुंचाना चाहूंगा। इसके बाद मैं एक ऐसे उपन्यास पर भी चर्चा करूंगा आपसे जो मुझे बहुत प्रेरित किया और उसे लिखा मैंने। उर्मिला का ये गीत, ये दर्द मैं अपने शब्दों से व्यक्त कर रहा हूं। उर्मिला क्या कहती है? रात्रि का समय है, लक्ष्मण अकेले कुटी के बाहर लेटे हुए हैं।
माता सीता और भगवान राम कुटी के अंदर है और उनकी आंखें खुली हुई हैं, विचार कर रहे हैं। तभी निद्रा देवी आती हैं और जब उनकी आंखों में उतरने लगती हैं तो लक्ष्मण उनसे प्रार्थना करते हैं कि हे मां, मैं अपने भैया भाभी की सेवा में हूं, इसलिए मुझे आप माफ करिए, क्षमा करिए, आप मुझसे दूर रहे 14 वर्ष। तो उन्होंने कहा कि मैं किसके हिस्से में जाऊं? तो उन्होंने कहा जाइए, आप मेरे पत्नी की आंखों में जाइए, वो 14 वर्ष सोएगी तो उसे इतना दर्द भी नहीं होगा। परंतु उसी समय स्वप्न में लक्ष्मण और उर्मिला का मिलन होता है, दोनों आमने सामने खड़े हैं। गीत प्रस्तुत करता हूं, अगर अच्छा लगे तो अपना आशीर्वाद प्रदान करें और कमेंट के द्वारा मुझे बताएं। उर्मिला कहती हैं, तुम अपना कर्तव्य निभाना, मैं भी अपना धर्म निभाऊं। तुम अपना कर्तव्य निभाना, मैं भी अपना धर्म निभाऊं। मेरी याद न करना साजन, तुम जागो अब मैं सो जाऊं। तुम अपना कर्तव्य निभाना, मैं भी अपना धर्म निभाऊं। हर विपदा में साथ रहूंगी, ये सच है ना पास रहूंगी। तन से दूर भले हो जाऊं, हृदय मध्य हर त्रास सहूंगी। मार्ग तुम्हारा बन जाऊंगी, मार्ग तुम्हारा बन जाऊंगी। भले साथ वन ना जा पाऊं, तुम अपना कर्तव्य निभाना, मैं भी अपना धर्म निभाऊं। और अगला बंद है, क्या कहती हैं कि भैया भाभी की सेवा में मैं उपहास न होने दूंगी। बिरहन बनकर मैं तड़पूंगी, पर आभास न होने दूंगी। और देखिए पराकाष्ठा, त्याग की पराकाष्ठा। आँच न तुम तक आ पाएगी, आँच न तुम तक आ पाएगी। सावन में घर में जल जाऊं, तुम अपना कर्तव्य निभाना, मैं भी अपना धर्म निभाऊं। ये थी हमारे देश की नारी। कहती है कि निद्रा तुम्हें न छूने पाए, इसीलिए मुझको सोना है। चिंता मेरी न करना साजन, नहीं उर्मिला कोरोना है। अपने नयन बंद मत करना, अपने नयन बंद मत करना। 14 वर्ष भले सो जाऊं, तुम अपना कर्तव्य निभाना, मैं भी अपना धर्म निभाऊं। ये थी सती उर्मिला, जिस पर हमारे राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त जी ने भी, जिनकी प्रशंसा में गीत लिखा, जिनके बारे में लिखा। दोस्तों, राम और रामायण दोनों का अपना एक अनुपम महत्व है, लेकिन एक महिला ऐसी थी जिसे हम आज तक दोषी मानते आए हैं, और वो थी माता कैकेयी। माता कैकेयी के बारे में पढ़कर मित्रों, उस समय जब कोरोना काल चल रहा था, लॉकडाउन था पहला, वो अवसर मुझे मिला, वो प्रेरणा मुझे मिली कि जिस देश में आज भी नारियों का सम्मान किया जाता है, जिस देश में आज भी हम माताओं बहनों का सम्मान करते हैं, हमारे देश के प्रधानमंत्री, हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री, हमारे बड़े बड़े नेता आज भी माताओं बहनों का सम्मान करते हैं, जिस देश में आज शायद रावण के बारे में कुछ कवि लिखने के लिए तैयार हैं और लिखते भी हैं,
उस देश में हम राम की उस मां को अपमानित करते हैं जिसने राम को महानायक बनने का अवसर प्रदान किया। मित्रों, ये जो मेरी बुक है इसको कैकेयी के राम, ये मैंने उस समय लिखी जब पहला लॉकडाउन लगा हुआ था, और मैंने इसमें यह बताने का प्रयास किया कि कैकेयी का महत्व रामायण में क्या था। ये पुस्तक आप लोग मंगाइए फ्लिपकार्ट से, अमेज़न से, और पढ़िए। हो सकता है कि कुछ कमियां आपको मिले, परंतु जिस भाव से, जिस दर्द से, जिस अपनेपन से मैंने इसे लिखा है, उसमें आपको एक अलग आनंद मिलेगा। कैकेयी को मैंने इसलिए आज समाज में लाने का प्रयास किया कि कैकेयी एक ऐसी मां थी जो महाराज अश्वपति की पुत्री थी, जो प्रकांड विद्वान थी, वेदों का ज्ञान था, उतनी ही अधिक वो महान योद्धा भी थी। जब दैत्यों के बीच और देवताओं के बीच संग्राम हुआ तो महाराज दशरथ के साथ युद्ध में थी, और उनका हाथ एक वज्र का था। जब उनके रथ का पहिया हटा तो उन्होंने हाथ डाला और हाथ के सहारे वो रथ का पहिया खड़ा रहा। तब जाकर राजा दशरथ ने उनसे प्रसन्न होकर के उन्हें वरदान दिया था। लेकिन वो इतनी विदुषी महिला, इतनी महान महिला थी, क्योंकि सत्य तो यह था कि माता कौशल्या अपने पुत्र को वन भेज नहीं सकती थी। माता सुमित्रा इतनी प्रखर नहीं थी जितनी माता कैकेयी थी, और उनके सामने देवताओं को भी उतरना पड़ा। उनसे यह प्रेरणा लेनी पड़ी, उनको यह प्रेरणा देनी पड़ी, उनसे निवेदन करना पड़ा कि मां, आपको हो सकता है आज या आने वाला समय न पूजे, परंतु यह 14 वर्ष अयोध्या के लिए भारी पड़ेंगे, 14 वर्ष राम के लिए भारी पड़ेंगे, क्योंकि नारायण का अवतार केवल राज्य करने के लिए नहीं हुआ था, राम का अवतार केवल वन जाने के लिए नहीं हुआ था। लाखों करोड़ों वर्षों से, हजारों वर्षों से जो ऋषि मुनि तपस्या कर रहे थे, मां सबरी तपस्या कर रही थी, वो तपस्या कैसे पूर्ण होती, जटायु का उद्धार कैसे होता, और जय विजय जिन्होंने अवतार ही लिया था भगवान राम के हाथों मरने के लिए, रावण और कुंभकर्ण, उनका उद्धार कैसे होता। इन सब के पीछे एक विदुषी महिला थी कैकेयी, जिन्होंने अपनी जिद की वजह से राम को वन भेजा। और उस समय के हजारों वर्षों में, जहां पर राजा हजारों वर्ष राज्य करते थे, यहां तक सुना गया है, पढ़ा है हमने कि 11,000 के आसपास वर्ष तो भगवान राम ने राज्य किया है। मित्रों, उस समय 14 वर्ष क्या महत्व रखते थे, पर वो 14 वर्ष राम वनवासी बनकर के गए, और जब वापस अयोध्या आते हैं तब राम मर्यादा पुरुषोत्तम बनकर आते हैं। यह मां कैकेयी की प्रेरणा थी, और राम ने, आज हम कोई नहीं होते हैं मां कैकेयी को दोषित या दोषी ठहराने के लिए, हम कोई नहीं होते, क्योंकि भगवान राम ने बार बार मां कैकेयी की प्रशंसा की है। जब भरत के साथ मां कैकेयी चित्रकूट मिलने गई तो सर्वप्रथम भगवान राम ने मां कैकेयी के प्रणाम किए और पैर छुए। जब दशरथ ने आकर कहा कि पुत्र, युद्ध के उपरांत तुम मुझसे क्या वरदान मांगना चाहते हो, तो उन्होंने कहा कि हे पिताश्री, अगर आप मुझे कुछ वरदान देना चाहते हैं तो मेरी मां को श्राप मुक्त कर दीजिए। जब वापस राम आते हैं तो तीनों माताओं में सबसे पहले मां कैकेयी को प्रणाम करते हैं, और भरत से कहते हैं कि हे भरत, तू दुर्भाग्यशाली है, वह पुत्र जो अपनी मां को त्याग दे। मां से उऋण तो कोई हो ही नहीं सकता। इसी विषय पर दोस्तों मैंने कैकेयी के राम लिखे। इसके उपरांत लेखन का काम चलता रहा और मंचों पर काव्य रचनाएं मेरी चलती रही। मैंने फिल्म राइटर एसोसिएशन से लाइफ टाइम का मेंबर होने के नाते कई सारे, यहां पर मेरे बहुत सारे मित्र हैं जिनके लिए मैंने गीत लिखे। एक ऐसे मित्र हैं मेरे जिनकी
पार्टी के लिए लीड गीत मैंने 2 गाने लिखे और ये लेखन का काम निरंतर मेरा चलता जा रहा है। ना किसी से द्वेष, ना किसी से ईर्ष्या, ना कोई ग्रुप, ना कोई किसी प्रकार का दिखावा। ये सौभाग्य है मेरा कि मुझे मेरे परम जो मित्र हैं, जो अग्रज हैं, सर्वेश भाई साहब, जिन्होंने मुझे पहचाना और मुझे आप सभी लोगों से मुखातिब होने का अवसर प्रदान किया। उसी के उपरांत दोस्तों ये दूसरी पुस्तक मेरी जो प्रकाशित हुई है, अभिमन्यु पराक्रम। आप सभी अपना आशीर्वाद दें। फ्लिपकार्ट, अमेजोन पे ये भी आपको मिलेगी। स्क्रिप्टर एसोसिएशन से, स्क्रिप्टर राइटर पब्लिकेशन से प्रकाशित हुई है। और मित्रों, इस बुक में मैंने अपनी 95 रचनाओं को प्रकाशित किया है। मुख्य रचना मेरी अभिमन्यु पराक्रम की है। राम के युग में, त्रेता युग में एक रचना बड़ी प्यारी सी है कि त्रेता युग में भगवान राम, अभी भी आज हमारे इस युग में लोग कहते हैं कि राम ने सीता को वन भेज दिया और राम दोषी हो गए। मित्रों, यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि राम थे और राम इस पृथ्वी पर केवल मर्यादा स्थापित करने के लिए, धर्म स्थापित करने के लिए आए थे। वो किसी स्त्री के साथ इतना बड़ा गलत नहीं कर सकते थे। जब राम को ये पता चला और मां सीता को इस बात का पता चला, क्योंकि दोनों, एक महाराज और दूसरी साम्राज्ञी थी अयोध्या की, और उसी तरह से मां सीता की भी कुछ गुप्तचर रहते थे। जब उन्हें यह पता चला कि भगवान राम बहुत दिनों से मां सीता से बात भी नहीं कर रहे हैं, क्योंकि राम दुखी थे उस व्यक्ति के कहने से जिसने मां सीता के बारे में यह कहा था कि वो तो रावण के यहां रह करके आई हैं, मैं होता तो मैं अपनी पत्नी को घर से बाहर निकाल देता। यह मर्यादा स्थापित करने की बात थी। मां सीता स्वयं राम से कहती हैं कि प्रभु, जिस कुल में रघु जैसे महान सम्राट हुए, महाराजा दशरथ जैसे सम्राट हुए, इक्ष्वाकु वंश को क्या हम इस तरह से दूषित हो जाने देंगे? उस समय की वो साम्राज्ञी, वो सती स्त्री कैसे स्वयं भगवान राम से कहती है कि मैं वन जाने के लिए प्रस्तुत हूं, जबकि उनके गर्भ में स्वयं शिशु पल रहा था। और वो कहती है कि मैं जाने के लिए प्रस्तुत हूं। भगवान राम कहते हैं, नहीं सीते, मैं तुम्हें वन नहीं भेजूंगा। कहते हैं, नहीं, मेरे पति की मर्यादा, मेरे कुल की मर्यादा मैं किसी भी कारण से स्वीकार नहीं कर सकती। और ये कहती है कि आपको आदेश देना पड़ेगा मुझे वन जाने के लिए। मजबूर होकर राम ये स्वीकार कर लेते हैं और मां सीता चली जाती है। परंतु विचार, जो ये गीत है मेरा, विचार करिए कि क्या वास्तव में राम दोषी थे? नहीं। गीत प्रस्तुत कर रहा हूं। राम के जानकी जान थी जानकी। भगवान राम के जान, मतलब एक व्यक्ति की जान सबसे प्रिय होती है और उस जान की भी जान जानकी थी। और वो कैसे कह सकते थे कि जानकी तुम वन को चली जाओ उस अवस्था में? राम के जानकी जान थी जानकी, क्यों जुदा हो गई राम से जानकी? ये प्रश्न खड़ा होता है। राम के जानकी जान थी जानकी, एक दो बदन एक दूजे की पहचान थे, अवतरित विष्णु लक्ष्मी ससम्मान थे, आन दशरथ के आंगन की वो जानकी, राम के जानकी जान थी जानकी। धर्म अपना निभाने वो वन को गई,
पति के सम्मान में थी जो जोगन भई, जिसने लंका मिटाई थी अभिमान की, राम के जान की जान थी जान की। पुष्प में जो पली अग्नि में वो जली, पुष्प में जो पली अग्नि में वो जली। सत्य से वह सती एक पल ना टली, क्योंकि अभिमान थी वो सदा राम की, राम के जान की जान थी जान की। पुत्र के जन्म में जिसको जंगल मिला, पति के निर्णय को माथे का मंगल मिला। थी परीक्षा की परमेश्वरी जान की, राम के जान की जान थी जान की, राम के जान की जान थी जान की। तो मित्रों, ये रचनाएं मैंने लिखी और हमेशा प्रयास रहता है कि मैं अपने देश को, अपने राष्ट्र को, अपने उन नवयुवकों को एक ऐसी गली से लेकर गुजारूं जहां पर विदेशियों की आक्रांताओं की पश्चिमी सभ्यता ना हो। मेरे देश के युवा भ्रमित हो रहे हैं, मेरे बहनें भ्रमित हो रही हैं, क्योंकि हमारे पास संस्कार देने का समय नहीं है। माना कि हम हंस लें, माना कि हम कॉमेडी कर लें, माना कि हम कुछ ऐसी रचनाओं को आप तक प्रस्तुत कर दें, चंद समय के लिए हंसे, क्या जीवन केवल हंसने के लिए? साहित्य के मंच पर बढ़ते हुए मैंने अपनी एक नई पुस्तक का प्रारूप तैयार किया, जिसका नाम था मर्यादा पुरुषोत्तम। मर्यादा पुरुषोत्तम में मेरी 16 रचनाएं हैं, पर 50 पेज की वो पुस्तक, जिसमें भगवान राम के जन्म, मां कैकेयी के द्वारा जब राम जाते हैं वन के लिए, निकाले जाते हैं, जब राम गंगा तट पर पहुंचते हैं तो केवट से क्या कहते हैं वो रचना भी है। जब हनुमान जी लंका जाते हैं वो रचना भी है। जब लक्ष्मण जी को तीर लगता है और घायल अवस्था में होते हैं वो रचना भी है। जब राम वापस आते हैं और उस समय राम पूछते हैं मां सीता से, एकांत में जब अपने कक्ष में जाते हैं कि कहो जानकी कैसे बीते रावण की लंका में दिन, ये भी पूछते हैं। और मां सीता बताती हैं क्या क्या देखा, क्या क्या पाया, सीते तुमने मेरे बिन, कहो जानकी कैसे बीते रावण की लंका में दिन। रावण ने भी क्या कहा है आज के समय में कि मैंने त्रेता युग में क्या क्या अत्याचार किए, उसका परिणाम भगवान राम ने मुझे दिया। लेकिन आज तो घर घर रावण है। आज हमारी बेटियां, हमारी बहनें, हमारी मासूम बच्चे नहीं बच रहे हैं, तो क्या आज रावण नहीं है? यह मर्यादा पुरुषोत्तम बहुत जल्द आप सभी के सामने आने वाली है। और इसी के साथ साहित्य में दोस्तों एक पुस्तक लिख रहा हूं जो महाभारत से प्रेरित होकर के है, 2 योद्धाओं के लिए, और हो सकता है इसी 2023 में आप सभी के सामने प्रस्तुत। द्वापर युग में जब हम आते हैं तो हमें एक अलग दृश्य देखने को मिलता है। द्वापर में भगवान विष्णु ने कृष्ण के रूप में अवतार लिया, और कृष्ण कहते हैं 16 कलाओं के साथ आए थे। अगर कृष्ण राम बन करके आते तो द्वापर में विवाह नहीं होता। इसीलिए उन्होंने अर्जुन का साथ दिया, और इसीलिए मुझे मेरी रचना ये लिखनी पड़ी कि दोस्तों जमाने में हर तरह के लोग होते हैं। द्वापर में जो द्रौपदी के साथ हुआ कि एक था बहाना द्रौपदी की हंसी द्वापर में, एक था बहाना द्रौपदी की हंसी द्वापर में, युद्ध की नींव किसी और ने धराया था, ईर्षा कुटिलता कपट देश में सुयोधन ने
विष को खिला भीम जल में गिराया था, और नारी की लाज जब समाज ने बचाई नहीं, तभी तो कन्हैया ने चीर को बढ़ाया था। और भीष्म धर्मज्ञ जब धर्म को निभाया नहीं, तो भूल कर प्रतिज्ञा श्याम चक्र को उठाया था। भीष्म धर्मज्ञ ने जब धर्म को निभाया नहीं, तो भूल कर प्रतिज्ञा चक्र श्याम ने उठाया था। ये सारी घटनाएं हुई जब भीष्म सैया पर लेटे हुए थे, तो एकांत में विचार करते हैं कि आखिर ऐसी कौन सी कमी थी जिसकी वजह से मुझे अपने इस दर्द भरे एकांत, इतने बड़े कुल का बुजुर्ग होने के बावजूद भी मैं यहां पर एकांत में पड़ा हुआ हूं। भगवान राम को विचार करते हैं, और उसी समय आपको बता दूं मित्रों कि ये जो मेरी मर्यादा पुरुषोत्तम बुक है जो अभी आने वाली है, ये हमारे समदर्शी प्रकाशन योगेश जी भाई साहब के द्वारा प्रकाशित हो रही है। बहुत अच्छा प्रकाशन है और बहुत अच्छे तरीके से वो पुस्तकों का विमोचन करते हैं। दोस्तों, भगवान कृष्ण विचार मग्न है अपने कक्ष में, और वहां भीष्म अपनी सैया पर लेटे हुए हैं। भीष्म जब भगवान कृष्ण को याद करते हैं, तो भगवान कृष्ण तत्काल उनके पास पहुंचते हैं और प्रणाम करते हैं कि पिता मैं प्रणाम। भीष्म कहते हैं, आगे केशव, अब ये बताओ कि ऐसा कौन सा दंड है, ऐसे कौन से पाप किए हैं मैंने, जो कि मुझे वाणों की सैया पर चाह कर भी जीवित रहना पड़ रहा है। तब भगवान कृष्ण क्या कहते हैं, ये एक रचना है मेरी जो आप तक पहुंचा रहा हूं, सोचिए और विचार करिए क्या कहते हैं भगवान राम। समय भी आगे बढ़ रहा है, 10 मिनट का समय और है। ये रचना प्रस्तुत करूंगा और इसके बाद में आपसे बात करूंगा। तो कहते हैं कि भगवान कृष्ण कहते हैं कि ऐसा मत पूछो पितामह, आपने क्या किया, क्योंकि आप स्वयं धर्मात्मा हो और ज्ञानी। कहते नहीं केशव, मुझे बताओ। भगवान कृष्ण कहते हैं कि अगर तुम्हें सुनना ही है तो सुनो। हे भीष्म, तुम्हारे पौरुष पर बस एक जटायु भारी है। मेरी रचना कहां तक जा रही है ये आप सभी लोग समझें और पहचानें। क्या कहना चाहते हैं भगवान कृष्ण कि हे भीष्म, तुम्हारे पौरुष पर बस एक जटायु भारी है। तुम आज पड़े सरसैया पर, वह राम गोद अधिकारी है। और क्यों है कि बस एक प्रतिज्ञा के खातिर सारा सामर्थ्य भुला बैठे। आंखों के सम्मुख पौत्र पधु की लज्जा वसन लुटा बैठे। कैसे धर्मज्ञ हो, कैसे ज्ञानी हो, कैसे विद्वान हो तुम भीष्म, कि बस एक प्रतिज्ञा के खातिर सारा सामर्थ्य भुला बैठे, आंखों के सम्मुख पौत्र वधु की लज्जा वसन लुटा बैठे, और सीता की लाज बचाने को वह गिद्ध असुर पर भारी है। हे भीष्म, तुम्हारे पौरुष पर बस एक जटायु भारी है। जटायु यानी कहते गिद्ध जो है सबसे नीच पक्षी माना गया है, पर वो भी भीष्म से बड़ा है, ये भगवान कृष्ण ने बताया। और पूछो, और उन्होंने बोला कि और पूछो। फिर कहते हैं कृष्ण कि माना तुम कुशल धनुर्धर थे, पर कुल का अंत बचा न सके। भीष्म जिद्दी थे। यह रचना मुझे लिखनी पड़ी कि आज के समाज में हम अपने बहन बेटियों की लज्जा उतरते हुए अपने आंखों के सामने नहीं दे सकते। और जो इतना धर्मज्ञ, इतना महान व्यक्ति था, महान धनुर्धर था, अगर भीष्म अपना धनुष उठा लेते तो किसी में हिम्मत नहीं थी कि उनका कोई प्रतिकार कर सकता। भगवान कृष्ण कहते हैं कि माना तुम कुशल धनुर्धर थे, पर कुल का अंत बचा न सके। इच्छा की मृत्यु लिए घूमे, क्यों घर की आग बुझा न सके। निज हट के खातिर सभा बीच स्वीकार लिया। निज हट के खातिर सभा बीच स्वीकार लिया लाचारी है। हे भीष्म, तुम्हारे पौरुष पर बस एक जटायु भारी है। अगर तुमने हट न किया होता, अगर तुमने प्रतिज्ञा को अपने, और जिन्होंने भीष्म ने इसी बात को लेकर भगवान कृष्ण ने महाभारत के युद्ध में
चक्र को उठाया था, अपनी प्रतिज्ञा तोड़ी थी। भीष्म को बताया था कि जब धर्म पर बात हो तो प्रतिज्ञाएं तोड़ी जा सकती हैं। ये बताने के लिए उन्होंने चक्र उठाया था। भीष्म को कभी भी औरतों का सम्मान करना नहीं आया। ना तो उन्होंने काशीराज की कन्याओं का सम्मान किया, ना तो उन्होंने गांधारी का सम्मान किया, ना तो उन्होंने अपनी मां सौतेली मां सत्यवती का सम्मान किया, अपनी जिद की वजह से। भगवान कृष्ण कहते हैं कि काशी की कन्या को छोड़ा द्रौपदी लाज से मुंह मोड़ा, एक सिंहासन के चाकर बन खुद धर्म ध्वजा का पथ छोड़ा। कर्मों का फल है जथा योग, कर्मों का फल है जथा योग, समझाते हैं ये बनवारी। हे भीष्म तुम्हारे पौरुष पर बस एक जटायु है भारी। माना तुम ज्ञानी थे महान, ऊंचा कद जैसे आसमान। माना तुम ज्ञानी थे महान, ऊंचा कर जैसे आसमान, और तुम चाह अगर लेते एक पल तो हो जाता सारा समाधान। सारे प्रश्नों के उत्तर पर मुस्कान कृष्ण की है भारी, बस एक जटायु। हे भीष्म तुम्हारे पौरुष पर बस एक जटायु है भारी। भीष्म शांत हो जाते हैं, कहते हैं हे केशव, मैं समझ चुका हूं, मेरा समय आ गया है और मैं पृथ्वी को छोड़ रहा हूं। शायद अब पता चला कि किस कारण मुझे इन बाणों की सरियों पर सोना पड़ा। तो मित्रों, ये मेरी यात्रा है साहित्य के प्रति। कवि के होने के नाते, एक गीतकार होने के नाते मैं अपने पथ का राही हूं और बिना किसी सहयोग के, बिना किसी लाग लपेट के अपने जीवन में चलता जा रहा हूं। आप सभी का आशीर्वाद मेरे साथ है, अच्छे लोगों का आशीर्वाद है। जिस तरह से सर्वेश जी ने मुझे समझा, मुझे जाना और मुझे बुलाया, इसका मतलब कहीं ना कहीं अच्छे लोग समाज में हैं, जो आज भी अच्छे लोग कलमकारों का, अच्छे साहित्यकारों का अवसर दे रहे हैं, उनका सम्मान कर रहे हैं। दोस्तों, समय 5 मिनट का है। यहां कहना चाहूंगा, एक गीत देश के लिए सुना करके आपको जाऊंगा, विदा लेना चाहूंगा, क्योंकि 5 मिनट का समय है, 4:30 बजे तक का है। कि पढ़कर के मिटा दो मैं वो अखबार नहीं हूं, पढ़कर के मिटा दो मैं वो अखबार नहीं हूं, सागर हूं उफनता हुआ मझधार नहीं हूं, और मेरी कलम में छिपा है इतिहास मचलता, मेरी कलम में छिपा है इतिहास मचलता। मैं बुज़दिलों, गद्दार बुज़दिलों का मैं औजार नहीं हूं, गद्दार बुज़दिलों का मैं औजार नहीं हूं। शायद इसीलिए मुझे बड़े मंचों पर मौका नहीं मिल रहा। शायद इसी वजह से मैं कहीं ना कहीं वह नहीं दे पा रहा हूं जो देना चाहता हूं। आज साहित्य और काव्य बहुत ऊंचे स्तर पर है। हमारे देश के बड़े कवि, हमारे अग्रज कुमार विश्वास जी, जिन्होंने आज भी देश के काव्य को बहुत ऊंचाई तक पहुंचाया है। अभी गणतंत्र दिवस बीता है, मेरी ये आखिरी रचना मित्रों आप तक पहुंच रही है। मां, एक सैनिक अपनी मां भारती का किस तरह से वंदना करता है, ये वंदना आप तक पहुंचा रहा हूं। जब हम अपने घरों में गर्म बिस्तर पर सोते हैं तो हमें उन सैनिकों को अवश्य याद करना चाहिए जो -30 के डिग्री के टेम्परेचर में हिमालय पर्वत की ऊंचाइयों पर जाकर अपने देश की रक्षा करते हैं। और वहां भी वो सैनिक किस तरह से अपने मां भारती की वंदना करते हैं, ये गीत प्रस्तुत कर रहा हूं। रचना बहुत ही ताजी है, अभी लिखी गई है, तो प्रस्तुत है। माथे धूली तेरी लगाऊं। एक सैनिक कैसे उपासना करता है मां भारती की। माथे धूली तेरी लगाऊं, काट शीश का पुष्प चढ़ाऊं, और हो जाऊं बलिदान। नमन है तुझको हिंदुस्तान, नमन है तुझको हिंदुस्तान। सुर गंधर्व देव दानव भी
तुझको शीश झुकाते हैं। नारायण अवतरित यहाँ हो, वन वन गाय चराते हैं। और तेरा शीश मुकुट बन पर्वत, तेरा शीश मुकुट बन पर्वत, हिम भी करे गुमान। नमन है तुझको हिंदुस्तान, नमन है तुझको हिंदुस्तान। अगली पंक्तियां हैं कि नमन है तुझको हिंदुस्तान, तेरी धरा पर कृषक हमारे अपनी फसल उगाते हैं। तेरी धरा पर कृषक हमारे अपनी फसल उगाते हैं। तेरी नदियों का जल पी कर जीवन धन्य बनाते हैं। और तेरे सघन वन की औषधि से, तेरे सघन वन की औषधि से रक्षित हैं सब प्राण। नमन है तुझको हिंदुस्तान, नमन है तुझको हिंदुस्तान। आखिरी बंद है कि सागर भी अपनी लहरों से तेरे चरण धुलाता है। सागर भी अपनी लहरों से तेरे चरण धुलाता है। और मेघ निर्मल जल से नित ही तुझको नहलाता है। तेरी रक्षा के खातिर मां, तेरी रक्षा के खातिर मां करती सुत कुर्बान। नमन है तुझको हिंदुस्तान, नमन है तुझको हिंदुस्तान। बहुत बहुत आभार राजस्थान फोरम का, चतुरंगम के सभी उन पदाधिकारियों का, आदरणीय हमारी जो अमृता मैन जुड़ी हुई थी उनका, सभी दर्शकों का, श्रोताओं का, आदरणीय सर्वेश जी का बार बार अभिनंदन करता हूं। सभी दर्शकों का अभिनंदन करता हूं, प्रणाम करता हूं, नमन करता हूं। 4:30 बज चुके हैं। फिर किसी इसी मंच पर, फिर किसी दरबार में, फिर किसी राह पर यूं ही आपसे मिलूंगा। इसलिए कहता हूं कि दोस्तों, वक्त के साथ चलते रहिए। ये जीवन हमेशा आपका और आपके रास्तों को इसी तरह से प्रेरित करता रहे। और चंद पंक्तियां हैं कि आपने जो बुलाया चले आए हम, गीत गजलें सुनाने चले आए हम। और आपके घर में खुशियां सलामत रहे, ये दुआ देने हम भी चले आए हैं। ये दुआ देने हम भी चले आए हैं। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, याद करते रहिए, इसी तरह से जीवन बहुत छोटा है और ये दुनिया भी बहुत छोटी है। किसी न किसी रूप में फिर आपसे मिलूंगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।